सो गाइस आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि आज इस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत ही बेसिक और आसान सी तरीके से समझाऊंगा। फुल ट्यूटोरियल है, या पार्ट्स में नहीं है, और हिंदी पूरा वीडियो हिंदी में होगा। ठीक है, तो अभी मैंने इसे पहले ही शफल कर लिया है और मैं आपको फटाफट सॉल्व करना सिखाता हूँ। उससे पहले आप बस दो तीन बातें सुन लो। ये जो पीस सेंटर में होता है, ये जो सेंटर पीस है बिल्कुल सेंटर में, उसे कहते हैं हम सेंटर पीस। हाँ, और ये जो पीस है जो थ्री कलर्स होते हैं जिसमें, उसे कहते हैं कॉर्नर। और ये जो इस साइड है इसमें दो कलर्स होते हैं, उसको कहते हैं एज पीस। बस इतना याद रख लो, सेंटर, एज, कॉर्नर, ये सब कॉर्नर पीसीस हैं। ये एज है हर जगह पे, ये एज, कॉर्नर, सेंटर। सेंटर पीस को हम जितना मर्जी करें चाहे मूव नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे ऐसे कर कर वो मूव नहीं हो सकता है। और सेंटर पीस पर कॉर्नर एज हम जिस मर्जी तरीके से मूव कर सकते हैं। उस सबसे पहले हमें करना होगा, एक कलर ले लो, उस पर ही चलना है। मेजॉरिटीली सब वाइट लेते हैं, वाइट कलर पे हमें एक क्रॉस बनाना होगा। आप कहीं भी बना सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग सब वाइट चूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल लेवल पे भी। तो वाइट कलर की और हमें यहाँ पर सबसे पहले एक क्रॉस बनाना होगा, वो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, तो क्रॉस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअली इसके दो मेथड्स होते हैं, मतलब मेथड्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो मेरे लिए एक जो मैंने सिंपल मेथड मेरे को लगा उसमें आपको वो सिखाऊंगा। वाइट पे क्रॉस बनाने के लिए आपको बिल्कुल वाइट को सबसे नीचे रखना होगा। वाइट की फेसिंग बिल्कुल ज़मीन पर होनी चाहिए, जहाँ जो से सरफेस बना रहे हो उस पर, और उसको बिल्कुल ऑपोजिट येलो होगा। हर क्यूब में सेम होता है, ठीक है। वाइट के लिए क्रॉस बनाने के लिए आपको पहले येलो पे क्रॉस बनाना होगा, मतलब सेंटर येलो होगा पर बाकी सारा क्रॉस वाइट होगा, ठीक है। मतलब यहाँ 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 हमें वाइट पीस चाहिए। अब वो हम कैसा लाएंगे मैं बताता हूँ। इस चीज़ के लिए हमें सिर्फ एच पीसीस की ज़रूरत है, हमें कॉर्नर पीस नहीं चाहिए अभी क्रॉस बनाने के लिए। हमें सिर्फ एच पीसीस जो कि ये होते हैं उन पर ध्यान देना है। सबसे पहले हमें ये वाइट के एच पीसीस ढूंढने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखियो, यहाँ पर हमें दो वाइट, तीन मिल गए, एक्चुअली तीन वाइट के एच पीस हैं। सबसे पहले एक को देखेंगे, देख एक वाइट का एच पीस है। अब इस पीस को हमें यहाँ पर लाना है, मतलब हमें लाना तो ऊपर है पर हमें एक डायरेक्शन चूज़ करने से इसके सबसे पास यही बन रहा है, तो हमें ये वाला पीस यहाँ पर लाना है। तो हम कैसे लाएंगे, हम इसे सिंपली ऊपर फेस कर देंगे। देखो ये तो बहुत ईजी था। अगर पीस यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, इसको लिटरली ऊपर फेस कर दो। अब जैसे ये वाला भी है, इधर भी खाली है, तो इसको भी ऊपर फेस कर दो, ठीक है। ये तो नॉर्मल है। अब जैसे एज पीस यहाँ पर है, अब हमें इस पीस को यहाँ लाना है, तो कैसे करेंगे, मेरी बात सुनिए। यहाँ पर अब कोई भी वाइट पीस नहीं लगा। अगर इधर लगा होता तो वो अलग चीज़ होती, लेकिन अभी मान लो क्या कोई पीस यहाँ पर नहीं लगा है वाइट का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली लेयर को लेफ़्ट या राइट जिस मर्जी तरफ टर्न कर दो। हम टर्न कर लेंगे, मैं राइट की तरफ कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, ये चीज़ इस साइड पे आ जाएगी, ठीक है, राइट साइड पे आ जाएगी। लेफ़्ट पे भी आती तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर आ जाएगी। तो फिर वही बात है, हम अगर अब ये पीस को हमें इधर लाना है, बट देखो अगर मैं ये वाली लेयर को ऊपर करूँगा तो ये वाला डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक खाली वाली लेयर को इसके सामने ले आएंगे, ताकि जब मैं इसको ऊपर घुमाऊँ ताकि डिस्टर्ब ना हो। मैंने क्या किया, ये लेयर को ऊपर लेके जाना था, तो फर्स्ट एक खाली वाली लेयर ऊपर ले आया और इसे ऊपर कर लिया, ठीक है, अच्छी तरह हो गया। अब एक सेंटर पीस अब दोबारा यहाँ पर है। अब हम फिर से वही करना है, चाहे लेफ़्ट ले जाओ चाहे राइट ले जाओ, लेकिन अब की बार बिल्कुल अगर मैं इसको छेड़ूंगा यहाँ ऐसे, तो ये वाला पीस डिस्टर्ब होगा। तो हमने यही करना है, सबसे पहले एक खाली लेयर उसके ऊपर ले आनी है, ताकि मैं जब भी इसको छेड़ूं ये इधर वाला वाइट पीस डिस्टर्ब ना हो। इधर कोई वाइट पीस नहीं है, तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर करूँगा तो ये डिस्टर्ब होगा, तो फिर से खाली लेयर को उसके साथ ले आओ और फिर ये कर लो। देखो वाइट का क्रॉस येलो के सेंटर के साथ तैयार है। अब हमें ये करना है, वाइट का क्रॉस तैयार है, ये वाइट को साथ नीचे क्या देखते हैं, रेड है। अब इस रेड को रेड सेंटर वाले के साथ ले जाओ, घुमाओ, हाँ। अब देखो ये वाइट एच पीस और रेड है साथ में, और इसके साथ हम रेड सेंटर ले आए। अब इसे क्या करना है, इसे पूरा रोटेट कर दो नीचे की तरफ, रोटेट कर दो ताकि ये वाला वाइट के साथ मैच हो जाए। अब ये वाइट है, वाइट है, अब वाइट के साथ कौन सा कलर अटैच्ड है, रेड। अब सेंटर रेड भी है, मतलब ये कंप्लीट है। ऐसे ही हमने सारे करने हैं। ये वाइट के साथ ऑरेंज है, तो ये ऑरेंज के साथ ले आओ, ठीक है। अब इसे पूरा नीचे घुमा दो तो वो मैच हो गया। सेम ये वाइट के साथ ग्रीन है, पहले से ग्रीन के साथ ही है, तो उसे पूरा रोटेट कर दो। लास्ट रह गया ब्लू, इसे ब्लू के साथ कर दो और पूरा नीचे। देखो वाइट का क्रॉस हमारा यहाँ पर तैयार हो गया, और उसके साथ हमारे एच पीस के साथ सेंटर पीस का कलर भी मैच हो गया। होप सो आपको ये वाला स्टेप समझ लग गया हो।
एक स्टेप और है उस, फिर हमारा फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाएगी। तो अब क्या देखना है, अब हमें कॉर्नर पीसीस पे ध्यान देना है, एज पीसीस पे ध्यान नहीं है। हमारा एज पीसीस का ध्यान कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट लेयर के लिए। अब कॉर्नर पीस देखना है। अब जैसे मान लो ये एक कॉर्नर पीस है, ठीक है। अब हम कोई पहले सिंपल से शुरू करेंगे, जैसे हाँ ये वाला। अब जैसे ये वाला एक कॉर्नर पीस है, अब इस कॉर्नर पीस के साथ क्या है, रेड कलर और ग्रीन कलर। तो हम ये वाले पीस को रोटेट करेंगे ताकि ये सेंटर रेड और ग्रीन के सेंटर में आ जाए। जैसे इधर मान लो जी रेड है, इधर ग्रीन है, तो उसके सेंटर में हमें ये चाहिए। तो सबसे पहले इसको रोटेट करो। अब देखो, अभी रेड सेंटर और एक ग्रीन सेंटर, इसके बिल्कुल बीच में कॉर्नर पीस जिसका कलर भी रेड और ग्रीन और साथ में वाइट, जो कि इधर आ जाएगा। अब हमें ये वाले पीस को उठा के यहाँ लगाना है। तो कैसे करेंगे, अब ये पीस राइट साइड में है, यहाँ तो लेफ्ट होता है, यहाँ राइट है, ठीक है। अगर राइट है तो इसे हम लेफ़्ट मूव करो, और जिस जगह से मूव किया है उस जगह को ऊपर, फिर इसको वापस कर दो और नीचे। देखिए ये पोजीशन हो गया और इसका कलर भी मैच हो गया, ग्रीन ग्रीन के साथ, रेड रेड के साथ। अगर आपको समझ नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आपको मैं दोबारा समझाता हूँ। सी, इधर राइट की तरफ पीस है, इस पीस को हम सबसे पहले लेफ़्ट की तरफ टर्न करेंगे, जहाँ से टर्न किया उसे ऊपर, पीस को वापस लाओ उसकी जगह और नीचे, इधर हो गया। ऐसे ही अब जैसे ये एक नीचे वाला पीस आ गया, अब ये पीस को सबसे पहले हमें ऊपर लाना है, किसी भी जगह ऊपर लाना है। अब हम पीस को ऊपर कैसे लाएंगे, सबसे पहले अगर यहाँ पे आपका पीस आ रहा है तो उसे एक लेयर ऊपर कर लो। याद रखना इस पूरे ट्यूटोरियल में वाइट पीस नीचे रहेगा। इस पीस को ऊपर कर लिया हमने, ये यहाँ पर था, इसे ऊपर कर लिया। अब इसको पूरा टर्न कर दो। अब ये वाला पीस यहाँ चला गया और अब इसे कर दो नीचे। सी, अब ये यहाँ पर आ चुका है। अब ये क्या कलर है, ब्लू और रेड, और ये ब्लू के रेड और ब्लू सेंटर रेड सेंटर के पहले ही सेंटर में है। अब ये कलर जाएगा यहाँ। तो वही स्टेप, अब ये लेफ़्ट में है ना, तो अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से स्टेप देख लेना। लेफ़्ट है तो राइट, जहाँ से किया वो ऊपर, इसे वापस ला दो और नीचे। सी, हो गया सिंपली। अब यहाँ पे फिर एक और है, पहले से ऊपर ही है तो आराम से हो जाएगा। यहाँ पे ग्रीन ऑरेंज है, इसे ग्रीन और ऑरेंज के सेंटर में ले आओ। अब ये पीस है ग्रीन और ऑरेंज के बीच में आ चुका है। अब इसे हमने यहाँ लाना है। तो सिंपली वही, लेफ़्ट में है तो राइट घुमा दो, ऊपर ले जाओ, वापस नीचे, ठीक है। अब ये एक वाइट कलर यहाँ पर आ गया। मैंने आपको ये सिखा दिया कि यहाँ से ऊपर कैसे लाना है, फिर ऊपर से यहाँ पर कैसे, ठीक है। इधर से भी देख लिया आपने। अगर इधर का स्टेप होगा वो भी बिल्कुल सेम लेफ्ट जैसे ही होगा, बस आपको इस साइड पे करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर अब ऊपर है तो हम उसको नीचे कैसे लाएं, वो मैं बताता हूँ। जैसे पहले आपको वो रखना है कि ये वाइट है, पहले उसको उसकी जगह पे लाना है। जैसे ये रेड और ब्लू और ऑरेंज है, तो इसे ऑरेंज और ब्लू के सेंटर बीच के सेंटर में ले आए। अब हमें यहाँ लाना है। तो सबसे पहले ये वाली लेयर को ऊपर टर्न कर दो, फिर ये वाली ऊपर वाली लेयर को 2 लेफ़्ट टर्न्स दे दो। उससे ये वाइट पीस क्या होगा, आगे आ जाएगा, और इसे वापस कर दो और नीचे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। इसलिए डिस्टर्ब नहीं हुआ क्योंकि हमने सेंटर जो ये पीस है उसको पहले ही उसके कलर्स के अकॉर्डिंग सेंटर पीसीस के सेंटर में ले आए हम, ठीक है। अब नॉर्मली वही, ये ब्लू और ऑरेंज के बीच में ले आओ, फिर ये लेफ़्ट में है तो इसे राइट, ऊपर, वापस पीछे और नीचे, ख़त्म। वाइट वाला लेयर कंप्लीट। हमारी फर्स्ट लेयर दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। सी, ऑरेंज ऑरेंज, ब्लू ब्लू, रेड रेड और पूरा वाइट कंप्लीट। साथ में सेंटर पीसेस भी नीचे वाली लेयर के साथ मैच कर गए। अब हमारी सेकंड लेयर की बारी है। अब हमें सेकंड लेयर सोल्व करना है। अब हमें सेकंड लेयर सोल्व करने के लिए हमें कॉर्नर पीसेस पे ध्यान नहीं देना है, हमारा ध्यान रहेगा एज पीसेस की तरफ। अब इसमें सबसे पहला स्टेप है, कोई भी साइड एक पकड़ लो पहले, डजेंट मैटर। मान लो मैंने ग्रीन ले लिया। अब देखो, अब जैसे ये वाला ग्रीन पीस है, जहाँ मर्जी हो, हम मैं इसको एक ग्रीन के ऊपर ले आया। अब इस ग्रीन पीस के ऊपर बस ये रखना है, अपना वो वाला एज पीस लेना है जहाँ पर येलो कलर ना हो। इधर हमें येलो कलर नहीं चाहिए, अगर हो मैं उसको बताऊंगा। अगर कोई पीस में येलो कलर आ जाए ऊपर तो वो कैसे हम करेंगे, पर अभी के लिए ये ऐसा पीस लो जहाँ पर येलो कलर नहीं है। अब यहाँ पे ग्रीन और रेड है, पहले ग्रीन वाले पीस को ग्रीन सेंटर पीस के साथ मैच कर दो। अब इसके ऊपर रेड है, अब देखना है हमें कि रेड किस तरफ है। रेड है लेफ़्ट की तरफ, तो ये स्टेप बनेगा। सबसे पहले टॉप लेयर को राइट की तरफ ले जाओ। यहाँ पर थी ग्रीन ग्रीन, ऊपर रेड है, रेड लेफ़्ट की तरफ है, तो हम इसे, अगर ये लेफ़्ट की तरफ है तो याद रखना इसे राइट करना है। फिर ये वाली लेयर का पीस ऊपर, फिर ये लेयर वापस,
ये लेयर को हम करेंगे फिर नीचे, फिर ये लेयर को लेफ़्ट, फिर ये वाली लेयर को राइट, फिर ये वाली लेयर को ये वाला राइट, और इसे वापस नीचे। सी, अब ये पीस जो यहाँ पर था अब वो यहाँ पर लग चुका है। ऐसे ही हमारे बाकी पीस भी कंप्लीट होंगे। जैसे ये रेड है, इससे रेड पे ले आओ। अब ऊपर ब्लू है और ब्लू है लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि ब्लू लेफ़्ट की तरफ है फिर से हम वही करेंगे, इसको राइट की तरफ, इससे ऊपर, फिर ये वाला पीस जाएगा लेफ़्ट, फिर ये नीचे, फिर उसके बाद ये वाला लेफ़्ट की तरफ, ये वाला ऐसे ऊपर, ये वाला इधर और नीचे। मैं आपको बताता हूँ। अब ये स्टेप ये भी हो गया। अगर आपको ये स्टेप मुश्किल लग रहा है तो आप टेंशन मत लो, वीडियो को स्लो करके देखो या फिर बार बार एक बारी बस ये स्टेप हो कैसा रहा है और रूबिक्स क्यूब अपने हाथ में पकड़ के देख लो। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आपको नोटेशंस बताएंगे कि आर प्राइम एल प्राइम। मैं मानता हूँ कि उससे एक इफेक्ट हो जाता है कि जब भी आप कुछ घुमा रहे हो आप साथ में बोल रहे हो, लेकिन जब मैंने सीखा था मैंने नोटेशंस का यूज़ नहीं किया। मैंने कर करके अपने हाथ पे वो बिठा लिया एल्गोरिदम्स कि मेरे को वो बोलने की, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप भी वही कर सकते हो, मैं उसी मेथड से करा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखो ये वाला भी मैच हो गया, ये वाला भी हो गया। और अब ले आते हैं, देखो जैसे ये ऑरेंज ऑरेंज पहले से सेंटर के साथ ही है, ऊपर है ब्लू, अब ब्लू है राइट की तरफ। मैं अगर ये कलर लेफ़्ट की तरफ होता तो मैंने को सिखा दिया कैसे करना है, 2 बारी कर दिया। अब ये राइट की तरफ है तो क्या करना है, ये राइट की तरफ है तो इसे करो लेफ़्ट की तरफ, फिर यहाँ से ऊपर इसे करो राइट, फिर ये नीचे, और फिर ये वाला इस तरफ, ये ऊपर, ये फिर वापस नीचे, और फिर ये ऐसे। सी, अब यहाँ पर भी मैच कर गया। तो अब क्या कौन सा पीस रह गया, ये वाला कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये वाला भी कंप्लीट, 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ ये वाला रह गया। तो अब बारी क्या है, अब जो ये एज पीस है, देखो ये ऑरेंज है, आपको होपफुली क्लियर दिख रहा हो, ये ऑरेंज है और ये ग्रीन है, लेकिन ग्रीन पीस को यहाँ होना चाहिए और ऑरेंज को यहाँ होना चाहिए। अब ऊपर देखो सारे पीसेस येलो में है, हर एक एच पीस के साथ येलो कलर है, ये रेड है येलो है, ग्रीन के साथ भी येलो है, और ये पहले से येलो के साथ ऑरेंज है। अब वो ही बात होगी, मैंने कहा था एच पीस वो लेना है जिसके साथ येलो पीस ना हो, पर इसके साथ सारे येलो हैं। जो पीस हमें चाहिए वो ये है। अब ये पीस को हमें उठाकर यहाँ लाना है, यहाँ ऊपर कहीं एज पीस में लाना है। अब वो हम कैसे लाएंगे, ये एक केस है, वो आप देख लो। सबसे पहले हम ये ऊपर वाली लेयर को करेंगे राइट, इस वाली लेयर को करेंगे लेफ़्ट, अब इस वाली लेयर को करेंगे राइट, सॉरी लेफ़्ट, और अब इस वाली लेयर को नीचे, फिर से टॉप लेयर को करेंगे लेफ़्ट। अब ये वाली लेयर को हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, फिर ये वाली लेयर को ऐसे, क्योंकि फिर ये वाइट्स पूरे, फिर ये वाली को नीचे। अब ये स्टेप से ये जो पीस है वो ऊपर आ चुका है। सो अगर आपको ये स्टेप ध्यान से नहीं समझ लगा होगा तो आप एक बारी आराम से वीडियो को पीछे जाके स्लो मोशन में देखो या फिर बार बार देखो, आपको अच्छी तरह समझ लग जाएगा। एग्जैक्ट कॉपी कर लेना, ये ऑरेंज, अब तो फिर ये इसी पीस में अब हम ऑरेंज को यहाँ लाना है। ऑरेंज के ऊपर क्या है, ग्रीन, अब ग्रीन पीस को राइट मूव करो, इसे ऊपर, टॉप को लेफ़्ट, इस वाली लेयर को नीचे, फिर ये वाले वाइट को इधर, फिर इस लेयर को ऊपर लाना है, फिर वो वाइट को वापस लगा देना है अपनी जगह और नीचे, और ये लेयर भी कंप्लीट। इसी के साथ दोस्तों हमारी सेकंड लेयर टोटली कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो बात ये है एक्चुअली कि जो अभी मैंने स्टेप किया वो मैंने पहले 2-3 बारी कर चुका हूँ। आपको सब स्टेप्स मिल जाएंगे, मैंने कोई भी केस छोड़ा नहीं है। रूबिक्स क्यूब में जितनी भी टाइप की पजल्स आएंगी सॉल्व करने वाली, आपको सब मैंने बता दिया कि क्या क्या केसेस आ सकते हैं सेकंड लेयर तक। अब हमारा मोटो है थर्ड लेयर का। अब हमें थर्ड लेयर पे क्या करना होगा, हमें बनाना होगा एक क्रॉस। ठीक है, अब वो क्रॉस में क्या होगा, उसमें क्रॉस में भी 4 केसेस होते हैं। सबसे पहले आपको सिर्फ एक येलो सेंटर दिया होगा। अब हमें थर्ड लेयर पे सबसे पहली हमें जो चीज़ करनी है वो क्रॉस ही करनी है, येलो का क्रॉस बनाना है ऊपर। ठीक है, सेकंड लेयर बन गई, थर्ड लेयर पे येलो का क्रॉस। अब इस क्रॉस पे 3-4 केसेस आएंगे, मे बी आपको कोई जो मैं अभी सिखाऊंगा देखने को ना मिले, मे बी आपको पूरे केसेस देखने को मिले, या फिर हो सकता है आपके केसेस आए ना सीधा स्किप हो जाए। वो बहुत ज़्यादा वैरायटी करता है क्योंकि रूबिक्स क्यूब है, इसमें कुछ भी हो सकता है।
सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक येलो है, तो आप जो मैं अभी स्टेप बताऊंगा वो करोगे तो आपका एक एल बन जाएगा। जैसे ये देख रहे हो, ये एल, ये, या फिर उल्टा एल कह सकते हो, या फिर एक एल बन रहा है। अब इस एल को ऐसे बनाना है कि ये जो येलो है उसके साथ वाला जो येलो है वो राइट की तरफ फेस करे और एक येलो आपकी तरफ फेस करे। हम इसको एक एल कंसिडर करेंगे। ये ऐसा, ये एल है, एक पीस राइट को देख रहा है और एक पीस आपको देख रहा है। इस पोजीशन में हमें ये लेयर के साथ अपनी एल्गोरिदम लगानी है। ओके, मान लीजिए अभी आपको एक एल देखने को नहीं मिला, सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ आपको ये येलो पीस देखने को मिल रहा है, तो क्या करोगे, आप वही एल्गोरिदम कोई भी डायरेक्शन से लगा दो। लेकिन जब आपको एल देखने को मिल गया, आपको बिल्कुल सामने से लगानी है, एक पीस राइट को एक पीस सामने को। अब यहाँ से लगाएंगे। मान लीजिए अभी यहाँ पर एल नहीं है, आप एल को भूल जाइए, मान लो आप सिर्फ ये सेंटर पीस है, तो हम कहीं से भी लगा देते हैं। मान लो मैं यहाँ से लगा देता हूँ। मान लो यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ येलो पीस है और मैं यहाँ से एल्गोरिथम लगा रहा हूँ। फर्स्टली ये लेयर को यहाँ ऐसे शिफ्ट करना है, फिर ये वाइट लेयर्स आ जाएंगी ऊपर, और फिर ये वाली लेयर को ऊपर वाली लेफ़्ट मूव करना है, फिर ये वाली लेयर को अपवर्ड्स, फिर ये वाली लेयर को पीछे, इसको भेज दो नीचे वापस, फिर ये वाली लेयर को भी नीचे वापस भेज दो। और अब देखो ऊपर क्रॉस बन गया। ये क्रॉस कैसे बना है, एल की वजह से, क्योंकि मेरा एल पहले से ही बन चुका था। मान लो आपका सिर्फ एक सेंटर पीस है, मैं अभी वो फटाफट केस बना देता हूँ जिसमें सिर्फ एक येलो सेंटर पीस है। अब गाइस मैंने वो पोजीशन बना दी है जिसमें सेंटर में सिर्फ एक येलो पीस है, आपको कोई भी तरह से एल देखने को नहीं मिल रहा है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम कोई भी डायरेक्शन से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ बना ही नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। कोई भी डायरेक्शन पकड़ लो, मान लो मैं ये वाली डायरेक्शन ले लेता हूँ, तो आप ये वाली एल्गोरिथम लगाओ, इससे करो ऊपर की तरफ येलो, ये वाइट साइड लेफ्ट की तरफ आ जाए, फिर इसे करो ऊपर, इस लेयर को करो लेफ्ट की तरफ, इस लेयर को नीचे, फिर ये ऊपर वाली लेयर को राइट, और इस वाइट को वापस नीचे भेज दो। अब ये करने के बाद देखो आपका एल बन जाएगा। कोई भी डायरेक्शन में बन जाए, चाहे इस साइड में आ जाए, तो आपको उस तरफ से फेस कर लेना है। मेरा डायरेक्ट इधर ही बन गया एल। मैं फिर से बता देता हूँ, ऐसा बीच में येलो, उसके साथ में जो राइट वाला येलो है वो इस तरफ फेस करे, और जो सामने वाला येलो है वो आपकी तरफ फेस करे। इसको हम एज ए एल कंसिडर कर रहे हैं। अब फिर हमें एल्गोरिदम इसी साइड लगानी है और किसी साइड नहीं, इसी साइड। तो फिर से वही एल्गोरिदम जो मैंने अभी लगाई थी, इसे ऊपर, ये वाली लेयर को ऊपर, फिर इसे लेफ़्ट, इसे वापस नीचे, फिर इसे राइट, फिर इसे वापस नीचे। अब हमारा ये एक ऐसा बन चुका है सिंगल लाइन सीधी। अब क्या करना है, अब हमारे पे दो ऑप्शन एल्गोरिथम लगाने की, या हम यहाँ से लगा दें, क्योंकि अगर यहाँ से लगाएंगे तो ये वाला चीज़ ब्रेक नहीं हो रही, यहाँ से लगाएंगे तो भी ब्रेक नहीं हो रही। लेकिन अगर यहाँ से लगाएंगे ना, इस साइड है, इस साइड से, तो वो ब्रेक हो जाएगी। तो हमारे पे ऑप्शन है यहाँ से लगाएं या यहाँ से लगाएं, जहाँ से मर्जी लगा लो, इट्स ऑल योर चॉइस। मैं यहाँ से लगा लेता हूँ। सेम वही एल्गोरिथम, सेम एल्गोरिथम चल रही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं फटाफट से वो लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने वही एल्गोरिथम लगा दी। तो अब मेरा देखो प्रॉपर एक येलो क्रॉस बन चुका है। आपको यही सारे केसेस देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कोई केस देखने को नहीं मिलेगा। मे बी आपका एल नहीं आ रहा, सीधा ये बन जाए, मे बी आपकी वो लाइन ना है, सीधा ये बन जाए, कुछ भी हो सकता है। बट मैंने आपको सारे केसेस समझा दी ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, उसके बाद हमें ये वाले पीसीस को मैच करना है। जैसे ये रेड रेड के साथ मैच है ना, ऐसे ही ग्रीन सेंटर के साथ यहाँ पर ग्रीन हो जाए, ऑरेंज सेंटर के साथ यहाँ पे ऑरेंज हो जाए, ब्लू सेंटर के साथ यहाँ पे ब्लू हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसकी भी एल्गोरिदम है। सबसे पहले आप ऐसा पीस ले आओ, जैसे एक रेड रेड है ना, कि यही पीस बस मैच हो रहा हो, बाकी कोई भी मैच ना आ रहा हो। इसको ऐसे रोटेट कर लो। हो सकता है आपका कभी कभी केसेस में ये पहले से मैच्ड हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत केस होते हैं, बट मैं आपको सारे केसेस बता रहा हूँ। अब इस केस में मैच नहीं है, मैच हो तो आपको करने की जरूरत ही नहीं होगी, स्टेप आप स्किप कर सकते हो। इधर मैच नहीं है तो ये वाला देखिए रेड रेड मैच हो गया। अब इन तीनों कलर्स मैच नहीं है, तो हमें ऐसी पोजीशन पे लाना है। जैसे मान लो आप ये देखो, अब यहाँ पे ऐसी पोजीशन है कि कोई भी कलर मैच नहीं है। हमें इसे ऐसे रोटेट करना है कि कोई एक कलर मैच कर जाए, दो नहीं, कोई एक ही। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक कलर, ये ब्लू वाला मैच कर गया, तो हमें अब ये कलर लेफ्ट साइड पे रख लेना है, क्योंकि लेफ्ट पे रख लेंगे ना तो ये ना कलर शफल नहीं होगा। जब हम कोई एल्गोरिथम लगाएंगे, ये कलर इस साइड ही रहेगा, तो मतलब वो चेंज नहीं होगा, ये कलर डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हमें एल्गोरिथम ये लगानी है, ये वाली लेयर को 2 बार ऊपर। ठीक है, ये वाली लेयर को 2 बार ऊपर कर लिया, फिर ये वाली लेयर को पीछे की तरफ ले जाना है, फिर ये फ्रंट लेयर को राइट, ये बैकवर्ड लेयर को भी राइट। ठीक है, और फिर ये वाली लेयर को ऐसे ऊपर कर लेना है, फिर ये लेयर को वापस ऊपर कर लो,
बैक वाली लेयर को भी सेम वैसे ऊपर कर लो, इस वाली को एक दो राइट टर्न और फिर कर दो वापस नीचे। ये स्टेप करने के बाद देखो मेरा यहाँ पर सेम हो गया, ब्लू ब्लू हो गया, रेड रेड हो गया, ग्रीन ग्रीन हो गया, ऑरेंज ऑरेंज हो गया। मे बी आपका एक बारी में ना हो, मे बी ये स्टेप आपको 2 से 3 या फिर 4 बारी भी करना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि मतलब आपका क्यूब किस शफलिंग में चल रहा है। मैनी केसेस में आपको बता चुका हूँ। ये जैसे मैंने एक एल्गोरिथम लगाई तो वो हो गया, मे बी आपको मल्टीपल टाइम से लगानी पड़े, पर लगानी यही वाली है, ठीक है। जैसे मेरा ब्लू था ना, मान लो आपका मैं सोल्व किया, आपका नहीं हो रहा, तो आपने ये वाला ब्लू लेफ्ट साइड रखना है। मे बी आपका ऐसा रेड हो कि जो पहले से बन चुका है वो आपको लेफ्ट साइड रखना है और लगाती जानी एल्गोरिथम जब तक सोल्व ना हो। ये सोल्व ज़रूर होगा। अब ये सोल्व होने के बाद हमारा एक 2 स्टेप्स रह गए हैं। ये वाला एक स्टेप, उसके बाद लास्ट ख़त्म। अब हमारा जो सेकंड लास्ट स्टेप है उसमें हमने कॉर्नर पीसीस को मैच करना है। सबसे पहले हम ऐसा कोई पीस ढूंढ लो जो कि पहले से मैच हो रहा हो। अब ये एक ऐसा पीस है जो पहले से मैच है। देखो यहाँ पे ग्रीन है और ऑरेंज है, ठीक है, और ये ग्रीन और ऑरेंज के सेंटर में ही है। मान लिया कि ये ऊपर अपसाइड डाउन है, इस ग्रीन को यहाँ होना चाहिए, ऑरेंज को यहाँ पर, बट हम उस ये वो लास्ट स्टेप में हो जाएगा, उसकी आप चिंता मत करो। मेन हमारा है कि ये मैच्ड है, ये ग्रीन और ऑरेंज के सेंटर वाला पीस ही है। अब उसके ये और कोई मैच नहीं है अभी तक, ठीक है। तो उसी की तरह ही पिछले स्टेप में भी हमने ये किया था, जो मैच है उसे लेफ्ट साइड रख लो। अब ये चीज़ को हमें लेफ्ट साइड ही रखना है और फिर एक एल्गोरिदम लगानी है। एल्गोरिदम ध्यान से देख लेना, ये वाले को करो ऊपर, फिर करो राइट, फिर इस वाले को करो ऊपर, करो लेफ़्ट, इसे कर दो वापस नीचे, फिर इस वाले को करो राइट, कर दो वापस नीचे और वापस कलर्स को मैच कर दो। अब यहाँ पर ये वाला देखो डिस्टर्ब नहीं हुआ, एज इट इज़ ही है। अब देखना है, अब देखो ये एल्गोरिदम लगाते ही मेरे बाकी सारे, मेरा ये वाला कलर भी मैच कर गया। ब्लू ऑरेंज, बिल्कुल ब्लू ऑरेंज सेंटर के बीच में है। ब्लू रेड, ये तो पूरा ही मैच कर गया, और रेड ग्रीन ये भी पूरा ही मैच कर गया। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मे बी आपको ये एल्गोरिदम मल्टीपल टाइम्स लगानी पड़े, 2 से 3 बार लगानी पड़े, लेकिन लगनी यही वाली है और एज इट इज़ ही लगनी है जैसे मैंने लगाई है। अब अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ, आप दोबारा लगाओ, 3-4 बार भी लग सकती है आपकी एल्गोरिदम, मतलब आपका हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लगाते ही जा रहे हो 10-12 बारी, नहीं, लगनी होगी तो 4-5 बारी में लग जाएगी अप्रोक्सीमेट, मैं बता रहा हूँ, ये मैक्स होता है, ठीक है। और अब क्या करना है आपको, अब जैसे देखो सॉल्व हो गया। अब हमारे ये पीसीस जो कि प्रॉपरली ये है इधर ही सेंटर में, ये ब्लू ऑरेंज के सेंटर में है, लेकिन ये अब प्रॉपरली सॉल्व करना है। येलो वाला येलो की तरफ, ब्लू वाला इधर लाना है और ऑरेंज वाला इधर लाना है, ये वाला भी। अब सबसे पहले हमें ऐसा वाला पीस अपनी तरफ रख लेना है जहाँ पे येलो कलर नहीं है। राइट की तरफ से शुरू करेंगे, ये राइट पीस है, इससे रखना ये वाले पीस को राइट की तरफ और अपनी तरफ फेस करके सॉल्व करना, ठीक है। अब इधर सिंगल एल्गोरिदम लग रही है, लास्ट स्टेप है, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा पूरा। इसे नीचे, फिर नीचे वाली को लेफ़्ट, इसे ऊपर, फिर नीचे वाली को राइट, ये सेम स्टेप लगाते जाओ, नीचे लेफ़्ट ऊपर राइट। देखो ये सॉल्व हो चुका है। अब ये हमें कुछ नहीं करना, हमारा इसी तरफ फेस था ना, अब ये वाले ब्लॉक को भी हमने इसी तरफ लाना है, हमें राइट पे ही रख के सॉल्व करना है। देखो नीचे लेफ़्ट ऊपर राइट, नीचे लेफ़्ट ऊपर राइट, नीचे लेफ़्ट ऊपर राइट, नीचे लेफ़्ट ऊपर राइट, और अब ब्लू वालों को मैच कर दो। फाइनली गाइस हमारा क्यूब सॉल्व हो चुका है। देखो मैंने आपको कहा था ये एल्गोरिदम आपको मल्टीपल टाइम्स भी लगानी पड़ सकती है। मैंने अभी यहाँ पर 3 से 4 बार लगाई है। मे बी आपकी ये एल्गोरिदम एक ही बारी लगाने पर सॉल्व हो जाए। बात वही है कि डिपेंड करता है आपका कितना कैसा शफल है, हमेशा सेम्स नहीं होते। एल्गोरिदम सारी यही है जो मैंने वीडियो में A to Z बोली हैं। फुल ट्यूटोरियल था ये, मैंने आपको एक एल्गोरिदम समझा दिया। आप वीडियो को आराम से स्लो मोशन में देख सकते हो, पॉज कर कर सॉल्व कर लो, फिर अगले स्टेप पे चलते रहो, मेरे साथ साथ कर लो या फिर याद कर लो जो भी मैंने कराया वीडियो में। सो गाइस सारी एल्गोरिदम्स मैंने बता दी हैं। होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आप अपना रूबिक्स क्यूब अच्छी तरह सॉल्व कर पा रहे हो। और मेरा रूबिक्स क्यूब का हाईएस्ट सॉल्विंग टाइम 2 मिनट्स का अभी तक, मैंने अभी 1 मिनट पे नहीं गया। मैंने स्पीड रन किया ही नहीं एक्चुअली, मैं बस नॉर्मल सॉल्व कर रहा था और एक बारी मैंने 2 मिनट्स के अंदर कर दिया। तो एक बारी मैं स्पीड रन की वीडियो भी बनाऊंगा कि इसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व कैसे करें। पर तब तक के लिए अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, गिव दिस वीडियो थम्स अप, कमेंट करो आपका फेवरेट पार्ट, और मैं मिलता हूँ कोई और अच्छी सी वीडियो में। गुड बाय।